Hello students, welcome back. We are discussing class 9 math unit number 3 sets and relations. So in this video we are about to discuss question number 4. What is question number 4? Verify distributive property of union over intersection. Distributive property हमें verify करनी है union over intersection की. So what is this? This function is the distributive property of union over intersection. A union B intersection C union over intersection. Now A union B जब अंदर जाके ब्रैकेट में B से मल्टीप्लाई होगा तो A union B बनेगा. इंटरसेक्शन का ये जो n साइन है अपनी प्लेस में दैट इज एंड व्हेन A union C से जब A union C से मल्टीप्लाई होगा तो A union C बन जाएगा, राइट. ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए इंटरसेक्शन को बी के साथ भी यू के सी के साथ भी. तो जब बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा यूनियन अपनी प्लेस में, और जब सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा. नाउ बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये जो डायग्राम्स है क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं बनी हुई है बट ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स को यूज करते हुए. ये जो डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ फर्स्ट डायग्राम के लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे. सो पार्ट 1 फॉर फर्स्ट डायग्राम. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. यहाँ पे दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम 2 टाइम्स बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी और राइट हैंड साइड के लिए भी, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज को इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट हमें सॉल्व करना है. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व होता है. सो बी इंटरसेक्शन सी मीन बी सर्कल और सी सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, मीन बी सर्कल और सी सर्कल का जो सेम एरिया है उसको हम शेड करेंगे. तो बी सर्कल और सी सर्कल का सेम एरिया ये साइड है दिस वन, तो इसको हम ऐसे शेड करेंगे ग्रीन से, सही है. सो नाउ बी इंटरसेक्शन सी को यूनियन करा देना है ए के साथ, यानी ये जो आंसर आया इसको ए वाले सर्कल के साथ, सर्कल ए के साथ मिला देना है. तो इन दोनों सर्कल ए और इसको एक अलग शेड करेंगे. तो सर्कल ए को अगर मैं रेड शेड करूं वर्टिकल लाइंस की, तो इस आंसर के साथ भी रेड शेड हो जाएगा वर्टिकल लाइंस. तो अब फाइनल जो हमारे पास आंसर आया वो दो शेड आए हैं. एक तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस आई थी फर्स्ट प्लेस पे, सही, और ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वर्टिकल लाइंस भी हैं, रेड वर्टिकल लाइंस. तो एक तो ये नेट बन गया. दूसरा जो हमें शेड नजर आ रहा है वो जस्ट रेड वर्टिकल लाइंस दिख रही है, तो रेड वर्टिकल लाइंस बना देंगे. तो दिस इज द आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फंक्शन इज ए यूनियन बी, मीन सर्कल ए और सर्कल बी को यूनियन कर देना है, स्टेम शेड करना है. तो मैं हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस बना रहा हूं सर्कल ए और सर्कल बी के साथ. तो ये हमने यूनियन कर दिया दोनों सर्कल्स को. नाउ ए यूनियन सी, ए सर्कल को सी के साथ भी यूनियन करना है, डिफरेंट शेड दे देते हैं. ए सर्कल को वर्टिकल लाइन बना रहा हूं मैं, सी के साथ यूनियन करना है. तो ये सी के साथ भी यूनियन हो जाएगा. दिस इज द सर्कल सी, राइट. नाउ ए यूनियन बी का जो आंसर बना था, यानी ये दो सर्कल और ए यूनियन सी का जो ये दो सर्कल, इनको इंटरसेक्ट कराने, यानी इसके आंसर और इसके आंसर में सेम एरिया क्या था, इंटरसेक्शन में सेम एरिया देखते हैं. तो ये ग्रीन वाले आंसर में और रेड और ग्रीन जो मिक्स लाइन में सेम एरिया क्या है. तो सेम एरिया क्या होगा, जहां पे आपको रेड और ग्रीन लाइन दोनों मिल रही हैं, दो ज्यादा सेम एरिया. तो रेड और ग्रीन लाइन हमें कहां दिख रही है, नेट कहां दिख रहा है, एक नेट ये दिख रहा है सर्कल ए के साथ, और एक नेट यहाँ पे सर्कल बी और सर्कल सी का जो इंटरसेक्टिंग एरिया है यहाँ पे हमें नेट दिख रहा है एक, सही है. तो अब देखें जरा इस डायग्राम पे भी, तो यही एरिया शेड हुआ था, ये एरिया और ये एरिया शेड हुआ. यहाँ पे देखें ये एरिया और ये एज इट इज शेड यहाँ पे भी, और शेड अलग है लेकिन एरिया दोनों शेड यही हुए हैं, सही. यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे नेट बना हुआ और यहाँ पे भी नेट बना हुआ है, राइट. तो यहाँ पे जो है फाइनल जो हमारा आंसर आया है वो पूरा कंप्लीट एक आंसर आया, जिसमें ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से और रेड वर्टिकल लाइन से, ये देखें रेड वर्टिकल लाइन. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, और दोनों के सेम एरियाज ही शेड हुए हैं. दैट्स व्हाई हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हिंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? नाउ इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये वाली, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे बी यूनियन सी। तो सर्कल बी एंड सर्कल सी को यूनियन करना है, मीन सेम शेड करना है। आई एम डूइंग इट सेम शेड, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस। राइट, सर्कल बी और सी को हमने कंप्लीट यूनियन कर दिया। अभी जो आंसर आया इसका इंटरसेक्ट करवाना है ए के साथ, मीन ये जो आंसर है ये एरिया और ए के सर्कल का कौन सा एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है, सेम आ रहा है, दिस पोर्शन। तो इसको हम ऐसे वर्टिकल लाइंस कर देंगे। ठीक है, सो आर आंसर इज नेट ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड रेड वर्टिकल लाइंस। Clear? Likewise here A intersection B, यानी सर्कल A और सर्कल B का उस पार्ट को शेड करना है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, जो दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, इसलिए कोई भी शेड नहीं होगा। A इंटरसेक्शन C, A और C का सेम एरिया को हम शेड करेंगे, तो A और C का सेम एरिया ये है कॉमन एरिया, तो इसको हमने शेड कर दिया। अब जो पहले वाले पार्ट का आंसर था जो कि कुछ भी नहीं था, और दूसरे वाले जो पार्ट का आंसर है जो कि ये है, इसको यूनियन कर देना, मिला देना है। तो एक और शेड हम यहाँ पे कर देंगे यूनियन। राइट, तो आर फाइनल आंसर इज दिस पार्ट। यहाँ पे भी ये पार्ट फाइनल आंसर था, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी नेट बना है, यहाँ पे भी नेट बना है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड रेड वर्टिकल लाइंस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लास्ट में लिख लेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप पार्ट 1 डायग्राम नंबर 1 के दोनों आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। ऐसे ही डायग्राम 2 के साथ, डायग्राम 3 एंड डायग्राम 4 के साथ इसी तरह हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट। ओके, सो पार्ट 2 डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऐसे ही फॉर सेकंड प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायग्राम्स बना दिए हमने। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, मीन सर्कल बी और सर्कल सी का इंटरसेक्टिंग पार्ट कॉमन पार्ट। तो दिस इज द सर्कल सी एंड दिस इज सर्कल बी, दिस इज द कॉमन पार्ट। राइट, एंड नाउ इसका जो कॉमन पार्ट आया है उसके साथ यूनियन करना है ए को, ए सर्कल को इसके साथ ज्वाइन करा देना, मिला देना। तो ये सर्कल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, रेड शेड रेड वर्टिकल लाइंस, और ये जो हमारा कॉमन पार्ट है इसको भी। सही, तो आवर फाइनल आंसर इज 2 शेडेड एरिया सर्कल ए एंड दिस कॉमन एरिया बिटवीन सी एंड बी। तो जो हमारे पास डायग्राम में वो 2 शेड में है, वन इज द नेट हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रीन and vertical lines red and one is just only red vertical lines. right, ऐसे ही जो राइट साइड है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मीन सर्कल ए और सर्कल बी को यूनियन कर देना है, यानी दोनों को सेम शेड करना है, मिला देना है। तो दोनों को हमने सेम शेड कर दिया। अब ए यूनियन सी, सर्कल ए और सर्कल सी को भी यूनियन करना है, यानी मिला देना है डिफरेंट शेड से। रेड शेड से मैं कर रहा हूँ, रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। सर्कल सी ये पूरा है, तो सर्कल सी भी इसमें आ गया, सर्कल सी। नाउ जो फर्स्ट हमारा आंसर आया था और जो सेकेंड अभी आंसर बना है, उनका इंटरसेक्टिंग पार्ट को आप शेड करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्टिंग पार्ट वो पार्ट है जहां पे रेड और ग्रीन लाइंस दोनों हमें दिख रही है। तो सर्कल ए में देखें हमें रेड और ग्रीन लाइंस दिख रही है, और ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे हमें रेड और ग्रीन लाइन दिख रही है, जो कि दोनों यहाँ पे भी ऐसे ही सर्कल ए और ये कॉमन पार्ट। दीज आर द कॉमन पार्ट्स, तो इन्हें हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करवा देना है। सही है, तो कॉमन पार्ट यही है, तो डायग्राम जो है वो यही बन जाएगी। ऐसे करके हम नेट बना देंगे कंप्लीट, रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रीन रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ग्रीन वर्टिकल लाइंस। सही है, तो आई होप इट्स क्लियर। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे इंप्रूव्ड
hence proved left hand side equals to right hand side as it is। यहाँ पे इस तरफ डायग्राम में फर्स्ट हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें भी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, बी यूनियन सी यानी सर्कल बी और सर्कल सी को यूनियन कर देना है, सेम कर देना है, तो हम सेम कर देते हैं। सर्कल ए बी सी के अंडर में आ रहा है तो ये पूरा ऐसे सेम हो जाएगा, सर्कल बी और सर्कल सी। नाउ जो हमारा आंसर आया उसके साथ सर्कल ए को इंटरसेक्ट करानी है, सर्कल ए, और ये जो पर्टिकुलर पूरा आंसर है इसमें कॉमन पार्ट क्या है, तो पूरा सर्कल ए ही कॉमन है, तो इसको हम ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे सर्कल ए में। क्लियर नाउ, सो आवर आंसर इज दिस पार्ट, जहां पे दोनों लाइन हमें दिख रही है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस सर्कल ए में, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस और रेड वर्टिकल लाइंस। ऐसे यहां पे आ जाए तो यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यानी सर्कल ए और सर्कल बी का कॉमन पार्ट, कोई का पार्ट नहीं तो कोई शेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन सी, सर्कल ए और सर्कल सी का इंटरसेक्टिंग पार्ट कॉमन पार्ट, तो सर्कल सी और सर्कल ए में पूरा सर्कल ए ही कॉमन है, तो इसको हमने शेड कर दिया, सर्कल ए कॉमन है। नाउ ये जो हमारा सर्कल ए आंसर है उसको यूनियन करा देना है पहले वाले आंसर से, पहले वो आंसर नहीं था लेकिन यूनियन कराना है, सेम कराना है, तो सर्कल ए भी शेड हो जाएगा। तो आवर फाइनल आंसर इज कंप्लीट दिस नेट। सर्कल ए पे देखें नेट बना है जहां पे हमें रेड ग्रीन वर्टिकल लाइंस और रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, तो इसका भी जस्ट सर्कल ए शेड हुआ है और यहाँ पे भी सर्कल ए शेड हुआ है, दैट्स व्हाई हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इट इज क्लियर। Now let's solve part 3. Okay, so part 3, this diagram for first property and for second property. तो first property की जो left hand side है that is A union B intersection C. First B intersection C solve करेंगे, mean circle B और circle C का intersecting part यानी common part overlapping part, तो ये part है, तो हमने ये green vertical lines बना दी, सही है। Now जो हमारा आंसर आया है इसको ए के साथ, सर्कल ए के साथ यूनियन कर देना, मीन सर्कल ए के साथ ज्वाइन करने मिलाना है, तो सर्कल ए में हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं रेड, तो ये जो पार्ट है इसमें भी बनाएंगे बिकॉज इसको भी ज्वाइन करना है। सो आवर टोटल फाइनल आंसर इज टू शेड्स, वन इज रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड सेकेंड इज ग्रीन वर्टिकल लाइंस, नेट बन रहा है, एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइन दिस पार्ट, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे क्या फंक्शन है, ए यूनियन बी यानी सर्कल ए और सर्कल बी को यूनियन कर देना है, सेम कर देना है, पूरा कंप्लीट शेड करना है, तो ये लीजिए कंप्लीट शेड सर्कल ए एंड सर्कल बी, राइट। ओके नाउ ए यूनियन सी, सर्कल ए और सर्कल सी को भी यूनियन कर देना, मिला देना, तो सर्कल ए और सर्कल सी को भी मिला देते हैं, ये लीजिए, सही हो गया जी। नाउ जो फाइनल है हमारे पास आंसर उसमें इंटरसेक्टिंग है, मीन जहां पे आपको रेड ग्रीन लाइंस और रेड लाइंस का नेट मिल रहा है वो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, वो कॉमन पार्ट है दोनों में, तो कौन सा एरिया कॉमन पार्ट है, देखिए रेड और ग्रीन हमें कहा मिल रहा है, सर्कल ए में दिख रहा है, और बी और ए का जो मिड वाला एरिया है ये पूरा पोर्शन इसमें हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे भी देखें आप, तो यही पूरा सर्कल ए और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ तक पूरा ये वाला पोर्शन मीन ये वाला इंटरसेक्टिंग पार्ट और सर्कल सी वाला इंटरसेक्टिंग पार्ट कंप्लीट यहाँ तक शेड हुआ है, और यहाँ पे भी देखें ग्रीन और रेड लाइंस आपको इस वाले एरिया में और ये पूरा यहाँ तक मिल रहा है, तो दोनों का तकरीबन आंसर सेम है, एरिया सेम है, तो हम इसका जो आंसर है जस्ट नेट बनेगा रेड वर्टिकल लाइंस इन ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी दिख रही है वो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, कॉमन पार्ट है दोनों का, तो दैट्स व्हाई हिंस लेफ्ट हैंड हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे इस डायग्राम पे आ जाए, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज बी यूनियन सी, सर्कल बी और सर्कल सी को यूनियन कर देना है, सेम कर देना है, तो मैं ग्रीन वर्टिकल लाइंस बना रहा हूं यहाँ पे, ग्रीन वर्टिकल लाइंस, ठीक है।
ओके नाउ जो आंसर आया उसके साथ ए को इंटरसेक्ट करवाना है, यानी ए का जो ए कौन सा एरिया इस आंसर वाले एरिया के साथ सेम आ रहा है, तो ए का पूरा ये वाला पोर्शन इस आंसर के साथ कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम रेड जो है वर्टिकल लाइन करेंगे, एक वो पूरा एरिया जो इस आंसर के साथ सेम हो रहा है। सो आवर फाइनल आंसर इज दिस नेट ओवर हियर, जहां पे ग्रीन वर्टिकल लाइंस और रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें दिख रही है। रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सा पोर्शन है? जस्ट ये वाला पोर्शन, राइट। अदर इज यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी मीन सर्कल ए और सर्कल बी का जो कॉमन पार्ट है उसको हमने शेड करना है, तो दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ सर्कल ए एंड सर्कल बी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, सर्कल ए और सर्कल सी का कॉमन पार्ट इंटरसेक्टिंग पार्ट, तो उसको हम जो है वर्टिकल लाइन बना देते हैं ऐसे। तो दिस इज कॉमन पार्ट ऑफ सर्कल सी एंड सर्कल ए। नाउ इन दोनों आंसर्स को यूनियन कर देना, मिला देना है। तो इन दोनों आंसर्स को कैसे मिलाएंगे? कोई और शेड बनाएंगे हम यहाँ पे। चले एक काम करते हैं, ग्रीन से ही एक और तरह की लाइन बनाते हैं, वो थोड़ी ऐसे क्रॉस में बनेंगी, सही है। तो ओवरऑल हमें नेट बनता हुआ दिख रहा है, वो भी जस्ट ये वाला पार्ट जो यहाँ पे बना है वो यहाँ पे भी बन रहा है, तो ओवरऑल हमें नेट बनता हुआ दिख रहा है। तो हम नेट बना देंगे पूरा, जहां पे हमारे पास रेड ग्रीन जो है थोड़ी सी इंक्लाइन लाइन से और रेड जो है वो वर्टिकल लाइन से, सही। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो दोनों के सेम एरिया शेड हुए, दैट्स व्हाई हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो लास्ट पार्ट, पार्ट 4। ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट, पार्ट 4, डायग्राम्स बना दिए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे डायग्राम्स बन गए। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो है बी इंटरसेक्शन सी, यानी सर्कल बी और सर्कल सी को इंटरसेक्ट करवाना है, यानी कॉमन जो पार्ट है इन दोनों का उसको शेड करना। तो इन दोनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं, बिकॉज सेपरेट है ये, सही, ओवरलैप हो गए नहीं है, सेपरेट होकर के। अब जो आंसर आएगा, क्योंकि आंसर कुछ भी नहीं, उसको यूनियन करवाना है ए के साथ, तो सर्कल ए के साथ यूनियन करवाना है। तो फिलहाल आंसर तो कुछ नहीं है, तो सर्कल ए को हम शेड कर लेंगे, जस्ट सर्कल ए, तो यूनियन में जो पार्ट होता है उसको करना होता है, तो ए पार्ट है तो ए को कर दिया हमने सर्कल। तो आवर फाइनल आंसर इज ओनली सर्कल ए पे ग्रीन आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, राइट। दैट इज यहाँ पे आ जाए, तो ए यूनियन बी, सर्कल ए और सर्कल बी को यूनियन कर देना है, मीन मिला देना है, सेम कर देना है, तो इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। ऐसे ही ए यूनियन सी, सर्कल ए और सर्कल सी को भी यूनियन कर देना है, मिला देना है, तो सर्कल ए और सर्कल सी को भी हम यूनियन कर देते हैं, ये लीजिए यूनियन हो गया। अब दोनों आंसर के को इंटरसेक्ट करवाने, यानी जहां पे आपको रेड और ग्रीन लाइन दोनों दिख रही है, दैट इज इंटरसेक्टिंग पार्ट। तो इंटरसेक्टिंग पार्ट जस्ट सर्कल ए है, जहां पे हमें रेड और ग्रीन लाइंस दोनों दिख रही है, तो हम ये बना देते हैं, ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें सर्कल ए पे दिख रही है। तो यहाँ पे भी देखिए जस्ट सर्कल ए शेड हुआ और यहाँ पे भी जस्ट सर्कल ए शेड हुआ, शेड अलग है लेकिन शेड जस्ट यही दोनों हुए। दैट्स व्हाई आई एम लिखिंग हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे इन दिस डायग्राम यहाँ पे देखिए इस वाली प्रॉपर्टी पे बी यूनियन सी, यानी सर्कल बी और सर्कल सी को यूनियन कर देना है, सेम कर देना है, सेम शेड करना है, तो इनको हम सेम शेड कर देते हैं, ये लीजिए सेम शेड हो गया जी। अब ये जो आंसर है इसको इंटरसेक्ट कराना है के साथ, यानी इस आंसर के साथ ये जो पर्टिकुलर एरिया आया है इसका कौन सा एरिया सर्कल ए के एरिया के साथ कॉमन आ रहा है, मैच करा, तो जस्ट सिर्फ ये वाला पार्ट, आंसर का ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस पार्ट पे वर्टिकल लाइंस बना देंगे रेड। क्लियर। तो हमारी जो डायग्राम बनी, जो शेडेड एरिया आया है, दैट इज दिस पार्ट, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड रेड वर्टिकल लाइंस। क्लियर। दैट इज यहाँ पे आए, सो ए इंटरसेक्शन बी मीन सर्कल ए और सर्कल बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट कॉमन पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ सर्कल ए एंड सर्कल बी। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, सर्कल ए और सर्कल सी का कॉमन पार्ट, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब फाइनल दोनों आंसर को यूनियन कर देना, मिला देना है, तो नेक्स्ट वाले जो ये प्रॉपर्टी है इसका तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन पहले वाले का ये आंसर है, इसको यूनियन कर देना है, तो इसको मैं रेड शेड कर देता हूँ, यूनियन कर दिया। नाउ आवर फाइनल आंसर इज दिस पार्ट,
जहां पे हमें नेट बनता हुआ दिख रहा है, ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो दोनों के आंसर में देखें जस्ट यही पार्ट सेम आ रहा है, शेडेड हो रहा है, so that's why hence proved left hand side equal to right hand side। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।